अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कुछ दोस्तों का इसरार था कि मैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अपनी कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो सबके सामने रखूँ और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो है ना वो मैं वीलॉग करूँ। तो मैंने सोचा मैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से आज कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो आप सबके सामने रखता हूँ। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से मैंने अपना एक वीलॉग कंप्लीट किया था अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैंने उसके ऊपर एक डिबेट भी की थी। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं ना वो ये हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जवाब जमा करवाया है, जो हुकूमत ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए नहीं होने चाहिए, वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होने चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जवाब जमा करवाया है कि जो सेनेट के इंतखाबात में अगर वो हुकूमत ओपन बैलेटिंग के ज़रिए करवाना चाहती है तो फिर हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, आइनी तरमीम का सहारा लेना पड़ेगा। अब इस हवाले से जो मैंने अपने वीलॉग के अंदर तैयारी की है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM है, उसने एक फ़ैसला किया कि जी हमने जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मुश्तरका तौर पर लड़ने हैं। और सेनेट के इंतखाबात में पूरी अपोजिशन जो है वो एक पेज पे हो के अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती है तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, कितनी सीट्स वो गेन कर लेंगे और कितनी मेजॉरिटी जो है वो उनको सेनेट में मिल सकती है, इस हवाले से बात करते हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ के 25 से 26 अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ रबते में है। छुपी छुपाई गल नहीं हैगी, ये सामने आ चुकी है, इनू मनना पेगा, हकीकत इनू तस्लीम कर लो। ये जो हकीकत आई है ये सबको मालूम हो चुकी है कि जिस तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के साथ अपोजिशन के साथ इस वक्त हुकूमत के 26 अरकान जो हैं वो रबते में है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर पंजाब असम्बली में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है, जिन्होंने कहते हैं ना बहुत बड़ा जो है वो दचका लग जाता है हुकूमती जमात को, तो जे डेंट पै गया तो हुकूमत के हत्थी कुछ नहीं आना। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो पंजाब असम्बली में बहुत कम फ़र्क है सीट्स का, गवर्नमेंट की और अपोजिशन की। और जिस तरह काफ लीग को एक सीट चाहिए सेनेट के अंदर, कामिल अली आगा साहब ने सेनेटर बनाना है तो जी उन्होंने मिठाइयाँ वंडियाँ ने, काफ लीग को वो सीट मिल जाएगी। वो तो सीट वैसे भी एक काफ लीग जो है वो उसको हुकूमत प्लेट में रख के देगी। वो जिस तरह बिरयानी की प्लेट आती है ना, वो लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, तो इस तरह ना वो जो सीट है ना वो बिरयानी की प्लेट समझ के काफ लीग को, कामिल अली आगा साहब को थमा दी जाएगी। ए तुसी पढ़ो, ए तुहानू मुबारक होए। वो काफ लीग को जी वो सीट मिल जाएगी, उसकी तो कोई टेंशन नहीं होता, कोई रोला नहीं है। उसके बाद जो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं वो ये हैं कि जो हुकूमत चाहती है कि जी एक तो हम सीक्रेट बैलेटिंग ना करें, उसमें अपोजिशन को बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपोजिशन को पता है कि जी लास्ट टाइम सादिक संजरानी साहब की जो है वो दफ़ा जो हमारे साथ गेम हुई थी, जो जरदारी साहब खैर से माशाल्लाह उस टाइम गेम कर गए थे, क्योंकि जरदारी साहब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे प्लांटेड तरीके से। जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक वो जो है वो साजिश की थी, उस साजिश के नतीजे में जरदारी साहब ने ये जो गेम डाली थी उसमें सादिक संजरानी साहब जो हादसाती तौर पे चेयरमैन सेनेट बने, वो वैसे तो मेरा ख्याल है कभी ज़िंदगी में काउंसलर भी नहीं बन सकते, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और जिस तरह चेयरमैन सैनेट बने उसके बाद नून लीग तपी, नून लीग को गुस्सा चढ़िया, उनके बाद जो नून लीग के नाल होया सैनेट के अंदर हुआ, हालांकि सबसे ज़्यादा सीट्स गेन करने के बाद मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर भी सैनेट के जो है वो इलेक्शंस के अंदर नून लीग को ना तो चेयरमैन सैनेट मिला ना ही डेप्टी चेयरमैन सैनेट मिला। अब तहरीक इंसाफ को भी ये खौफ जो है ना वो लाक हो चुका है। तहरीक इंसाफ को पता चल चुका है कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो टूट रही हैं। पंजाब के अंदर इनका एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया है, तकरीबन 30 से 35 अरकान जो हैं वो उनके तो मैं नाम ले सकता हूँ, और वो जो 15 अरकान उसके अलावा है, जो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं खैर अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, तो उन्होंने जिन मुस्तनद ज़राए से मुझे ये ख़बर दी है कि तहरीक इंसाफ के 50 से 60 जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो इस वक्त राब्ते में हैं अपोजिशन के साथ। तो अगर आप इसको कम कर लें ना, 60 के फिगर को आप इसका हाफ कर लें, 30 भी कर लें, तो इन 30 के बावजूद अगर तहरीक इंसाफ को डेंट पड़ जाता है पंजाब असम्बली में और वो जो 30 के जो वोट्स हैं वो अपोजिशन को चले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा हुकूमती जमात के लिए। हुकूमती जमात जो है वो अपने बलबूते पे गिर जाएगी। और फिर सैनेट के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना है,
जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की जानिब से, जिसका जवाब आने वाला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मुताबिक जो भी फैसला करना है, वो ऑनरेबल जजेस का जो भी फैसला होगा वो मनो तस्लीम करना पड़ेगा। उसके ऊपर हो सकता है कि या तो सीक्रेट बैलेटिंग के हक में फ़ैसला आ जाए या सीक्रेट बैलेटिंग के ख़िलाफ़ आ जाए। मगर वो जो फ़ैसला है ना, वो एक तो पहली बात कि वो सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से सैनेट के जो इलेक्शंस का जो है ना प्रोसीजर, उसको मुतय्यन कर देगा हमेशा के लिए। और उस हवाले से जो आइंदा के जो सैनेट के इंतखाबात होंगे वो उसी प्रोसीजर के मुताबिक होंगे, जो कोर्ट का जजमेंट होगा, जो कोर्ट का फ़ैसला होगा। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का जो फ़ैसला होगा उसके ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर हम उसको एक जो है वो जाविये के मुताबिक कर सकते हैं। हम उसको ऐसे तनकीद नहीं कर सकते कि साड़ा दिल करे थे जी ऐसी होंदे थे गाला कढ़ना शुरू कर दिए, इस तरह नहीं हो सकता। ऑनरेबल जजेस का जो फैसला है उसको मनोअन तस्लीम करना पड़ेगा। उसके बाद ये सैनेट के इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब जो है उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात की और परवेज़ इलाही साहब को सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से टास्क सौंपा। अब जो सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो टास्क सौंपा गया है, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के बाद जो इमरान खान साहब को महसूस हुआ कि हो सकता है कि हमें सैनेट के इलेक्शंस में इस बार वो हमायत ना मिले जो लास्ट टाइम हमें मिली थी सादिक संजरानी साहब की सूरत में। क्योंकि सादिक संजरानी साहब की सूरत में जो तहरीक इंसाफ को एक हमायत मिली थी वो तहरीक इंसाफ की ही सीट थी, और वो अगर देखा जाए तो वो एक जैसे भी जिस तरह भी जितवाया गया, वो जो भी इलेक्शन था वो एक लिहाज से जो है वो तहरीक इंसाफ का वो एक उसको बैटल तस्वुर किया जा रहा था, तहरीक इंसाफ की उसको फतह करार दिया जा रहा था जो लास्ट सैनेट का इलेक्शन हुआ 2018 के अंदर। तो अब इस हवाले से जो परवेज़ इलाही साहब के बाद जो इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को फ़ोन खड़काया और उसके बाद कहा कि जी तुसी बंदे खरीदन की कोशिश करो, इस वारी हो सकता है कि सानू कोई बहुत बड़ा जड़ा ना वो अपसेट हो जाए, साढ़े हाथों जी है गेम निकल जाए। तो अब इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को इस मुश्किल वक्त में आराम करने की कोशिश की और उनको कहा है कि जी आप किसी तरीके सैनेट के इलेक्शंस के अंदर जो है वो उम्मीदवार खरीदें ताकि उनको पैसा दिया जाए, अरबों अरबों रुपया फेंका जाए अरकान असम्बली को। ऐसे वक्त में अरकान असम्बली को उस्मान बुज़दार साहब ने बजट देना शुरू कर दिया, तरक्याती फंड्स देने शुरू कर दिए। अब ऐसे वक्त में जब सैनेट के इलेक्शंस करीब हैं, वैसे उस्मान बुज़दार साहब कभी किसी से नहीं मिले। मैं आपको एक पर्सनल जो है ना वो एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब जब से वज़ीर आला हैं तब से वो मेरा ख्याल है उनको किसी अपने अरकान असम्बली का नाम भी नहीं याद होगा, उनको अपने हल्के के बंदे का नाम नहीं याद होगा जिसने उसको वोट दिया होगा, जो बहुत उनके करीब होगा, जो बहुत क्लोज उनके कंसिडर किया जाता होगा, उनको उनका नाम भी याद नहीं होगा। अब सैनेट के इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है, और वो प्लानिंग ये है कि जी यकदम जो है ना एक डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो तरक्याती फंड्स फेंकने शुरू कर दो और अपने लोगों को जो है ना वो तैयार कर दो किसी तरीके, ये ना हो कि हमारे वोट बिक जाएँ। अब उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपको जी हम तरक्याती फंड्स देंगे, आपने हमें वोट देना है सैनेट के इंतखाबात के हवाले से। और सैनेट के इंतखाबात के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास आई है, मैं आज आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ कि जिन उम्मीदवारों के नाम आए ना उसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, नदीम बाबर, अब्दुल हफीज़ शेख, उसके बाद एक क्रिकेटर हैं, बड़े सीनियर क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उनका बड़ा एक अच्छा ताल्लुक रहा है और बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है, बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर थे अपने दौर के अंदर। वसीम अकरम साहब का नाम आया सेनेटर के लिए, इस वक्त उनके नाम की अप्रूवल हो रही है और जो तहरीक इंसाफ का जो पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा वो उनके नाम की अप्रूवल फाइनल कर देगा, फाइनलाइज कर देगा, और उसके बाद वसीम अकरम साहब को सैनेट का टिकट मिल जाएगा। अब सैनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो इमरान खान साहब ने ये जो बड़े बड़े दावे किए थे ना, बुलंदाबाग दावे किए थे कि जी मेरिट के ऊपर टिकट देंगे, ये वो मेरिट है जिसका कत्ल किया जा रहा है। अब मैं वज़ीर आज़म साहब से अब मैं इस बात पे तो बिल्कुल मेरा इख्तलाफ बनता है कि जो माजी में कहा करते थे कि जी इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाज़ दिया, इन्होंने इसको नवाज़ दिया, अब इस बार जो है ना इमरान खान साहब को एक तजवीज़ दी गई है कि जी आप उन लोगों को टिकट्स दें जो आपके बहुत करीब जो है कंसिडर किए जाते हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल किस्म के जो टेक्नोक्रेट्स हैं ना उनको टिकट्स दिए जाएँ, ताकि सैनेट के इलेक्शंस के अंदर जो है ना कोई जो है वो बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के लोग आए, क्योंकि तहरीक इंसाफ में वैसे भी कॉम्पिटेंट लोगों की कमी है और लोगों को पता है कि जी रात को जो टॉक शोज़ में आते हैं माशाल्लाह तो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ऐसी गुफ्तगू सुन के तो लोग समझते हैं कि असी ते जी पता नहीं केड़ी दुनिया च आ गए हैं, केड़े लोगों की असी तकरीर सुन लीए।
तो ऐसे जो प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं वो वज़ीर आज़म साहब उनको अपनाना चाहती हैं, उनको लाना चाहती हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब के ऊपर जो प्रेशर है, पीछे से जो प्रेशर है, और जो पार्टी के जो चमचागिरी के जो बहुत जो है वो क्लोज कंसीडर किए जाते हैं, जो चमचागिरी बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंने जी कहा है कि जी आप शहबाज गिल को भी टिकट दे दें, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने भी माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। 2 साल उन्होंने जितने झूठ बोले हैं, उस झूठ का क्रेडिट तो वैसे भी उनको जाता है, क्योंकि जितनी मेहनत उन्होंने की है झूठ बोलने में, अगर इतनी मेहनत उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो करने में लगाई होती है, अगर इतनी मेहनत उन्होंने कोई अच्छी गुफ्तगू करने में लगाई होती, तो शायद उनको जो है वो बहुत बड़ा ओहदा दे दिया जाता, एजाज़ी ओहदे पर सौंप दिया जाता। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ में जो है ना, टिकटों के हवाले से, सैनेट के टिकटों के हवाले से तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो गुफ्तगू हो रही है ना कि सैनेट के इंतखाबात के हवाले से किस किस को टिकट मिलना है, वो सब ने जो है ना वो अपने टिकट बुक करवाने के लिए इमरान खान साहब को फ़ोन खड़काने शुरू कर दिए कि वज़ीर आज़म साहब सानू भी टिकट चाहिए है। और बाबर अवान साहब जो हैं उनका नाम प्रायोरिटी के ऊपर है। बाबर अवान साहब जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी है इमरान खान साहब की, क्योंकि बाबर अवान साहब के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। बाबर अवान साहब, उसके बाद जी शहजाद अकबर साहब, जुल्फ़ी बुखारी, फ़रदौस आशिक अवान साहिबा, नदीम बाबर साहब, उस्मान डार साहब का भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अभी फ़िलहाल जो है अपनी जो है इस बात को तस्लीम करने से इनकार किया, क्योंकि वो वैसे भी इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद जी नदीम बाबर साहब, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, इस तरह के जो दीगर लोग हैं ना उनके नाम दिए जा रहे हैं, शहजाद अकबर साहब और ये जो है शहबाज गिल साहब, सॉरी। तो अब जो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वो उसके ऊपर हमें जो है वो इंतज़ार है। जो भी फैसला आएगा ऑनरेबल कोर्ट का, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लिहाजा सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो मैंने आज अहम खबर आपको दी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता लग गया है कि कहीं ना कहीं इनके जो अरकान असम्बली हैं वो इनके साथ हाथ कर सकते हैं और इनके साथ गेम डाल सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ को इस बात का खौफ लाक हो चुका है कि अगर हमने उनको तरक्याती फ़ंड्स ना दिए तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो अरकान असम्बली हैं वो अपना वोट बेच सकते हैं, अपना ज़मीर बेच सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जो गेम चल रही है, उस गेम के वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन कुछ और हो रहा है। बिहाइंड द सीन वो जो हो रहा है वो अब सब कुछ मंजर आम पे आ सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना जवाब जमा करवाया है, और जिसके मुताबिक अब जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके मुताबिक आइंदा जो सैनेट के इंतखाबात हैं उसके हवाले से एक बात तो वाज़ी हो जाएगी कि सैनेट के जो आइंदा के इलेक्शंस हैं वो उसी तरीक़ाकार के मुताबिक होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ाइनल वर्डिक्ट होगा। लिहाजा फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।